हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं और यह मीन राशि आपके लिए षष्ठम भाव हो जा रही है। कहा ऐसा जाता है कि षष्ठम भाव राहु के लिए बहुत ही अच्छा भाव, तो ये 18 महीनों तक वहां रहने वाले हैं। राहु एक वक्री प्लैनेट है, ये हमेशा उल्टा ही घूमते हैं। यही कारण है कि आपके सप्तम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में जा रहे हैं। कहने के लिए तो ये एक छाया ग्रह है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत विचित्र होता है। यही आज के इस कलयुग में ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं और यदि क्रोधित हो गए तो अर्श से फर्श पर गिरा देंगे। राहु किसी भी प्रभाव को बहुत तीव्र गति से देते हैं, ये सोचने समझने का मौका नहीं देते। राहु एक ऐसे प्लैनेट, तो ये आपके षष्ठम भाव में जा रहे हैं। षष्ठम भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का होता है। तो ये 18 महीनों तक क्या करेंगे इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये पिछले 16-17 महीनों से आपके सप्तम भाव में थे, तो ऐसा नहीं कि सारा फल ये शुभ ही कर रहे होंगे। तो क्या इनके हटने से उन चीजों में आपको राहत मिलेगी? सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, ये सप्तम भाव में बहुत ज्यादा तो किसी तरह का निगेटिव प्रभाव ये नहीं दे रहे होंगे, लेकिन खास करके सप्तम भाव से रिलेटेड निगेटिव प्रभाव इनका जरूर होगा। लेकिन उन्हीं का होगा जो व्यक्ति शादीशुदा है, या फिर उनका होगा जिनके सप्तम भाव किसी भी तरह से कुंडली में डैमेज है, तो ये और ज्यादा बुरा प्रभाव वहां पर दे रहे होंगे। रिश्ते आपके ये खराब करके रख दिए होंगे। भाई बहनों से भी जो तालमेल होता है, जो एक प्यार होता है, उसको ये डिस्टर्ब करके रख दिए होंगे। तो यदि आपके रिश्ते किसी भी तरह से खराब हो गए थे, ऐसा आपको लग रहा था कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, तो इस राहु के हटते ही आप देखिएगा कि उन रिश्तों में आपको सुधार होने लगे। भाई बहनों से भी आपका प्यार बढ़ने लगेगा। यानी 30 अक्टूबर के बाद उन सब चीजों में आपको सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। हाँ, उन लोगों को थोड़ा दुख हो सकता है जो लोग ऑलरेडी चाहते थे कि मेरा किसी भी तरह से मेरी पत्नी से या पति से तलाक हो जाए। अगर अभी तक नहीं हुआ तो उनका ये तलाक शायद रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि अभी भी समय है 30 अक्टूबर तक। अगर 30 अक्टूबर तक उनका काम हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो फिर रुक सकता है उनका काम, देर हो सकता है, विलंब हो सकता है। अब ये आगे 18 महीनों तक आपके षष्ठम भाव में जाकर क्या करेंगे? तो सबसे पहला तो ये काम करेंगे कि यदि आपके कोई शत्रु है, कोई भी बीमारी से आप जकड़े हुए हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उसको ये खत्म करेंगे। यानी ये आपके शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। किसी भी तरह का कोर्ट केस मुकदमा यदि आप पे चल रहा था तो उसका ये समाधान निकाल देंगे। हो सकता है कि विजय श्री आपको मिल जाए, बीमारी से आपको राहत दिला देंगे, कोई ना कोई आपको इलाज मिल जाएगा उसका, क्योंकि षष्ठम भाव में राहु बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये आपको गजब का साहस देंगे, पराक्रम देंगे। कोई भी अपोजिट व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं सकता, इस तरह का ये क्षमता देंगे आपके अंदर। अगर बहुत ज्यादा राहु शुभ प्रभाव में रहे तो ये आपको विदेश तक जाने का भी मौका दे सकता है। हाँ, थोड़ी सी अगर कहीं चिंता है राहु के चलते तो वह है आपको धन भाव को लेकर। वह परिवार का भी भाव होता है, कुटुंब का भी भाव होता है, आपके वाणी का भी भाव होता है। तो वहां वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की होती है और वृश्चिक राशि राहु के लिए नीच की राशि हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर लगाम लगाकर चलना है, किसी से कटु शब्द आपको नहीं बोलना है। परिवार में एक सौहार्द बनाए रखना है, आपके परिवार को, व्यक्तियों को अहमियत देना है, उन्हें दरकिनार करके नहीं चलना है, तब आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। धन आपका अचानक कहीं निकल ना जाए, बैंक बैलेंस खाली ना हो जाए, इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये राहु सभी जगहों पर अच्छा करेंगे। अगर कहीं पर चिंता पैदा करेंगे तो वह आपके द्वितीय भाव पर करेंगे, धन को लेकर करेंगे, वाणी को लेकर करेंगे, आपके परिवार को लेकर कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप समय रहते किसी न किसी तरह का उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए,
तो ये राहु न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल इन द सेंस ऐसा नहीं कि शुभ प्रभाव नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिव प्रभाव के जो इनकी एक विशेषता रही है उस प्रभाव को ये घटा देंगे। उसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, और आप यदि विशेष रूप से कुछ करना चाहते हैं, राहु को एकदम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप माता दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। उनके कवच को पढ़ डालिए, उनके अर्गला को पढ़ डालिए, उनके किलकम को पढ़ डालिए, या इतना नहीं हो सके तो कम से कम उनके 108 नामों का जप कर लीजिए, उनके 32 नामों का ही जप कर लीजिए। तो ये राहु बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। तो मित्रों, राहु का षष्ठम भाव में आना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। आपको पराक्रमी बना सकते हैं, आपको साहसी बना सकते हैं, आपको विश्व विजेता भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ईश्वर का आशीर्वाद जरूर लेते रहें। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।